हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ठीक है, तो देखो हमें ये गिवन है कि 2 टैप्स हैं, उसमें से एक टैप का डायमीटर बड़ा है, एक छोटे डायमीटर का टैप है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को एक साथ ओपन कर दें तो वो दोनों मिलकर एक टैंक को 9 and 3/8 आवर्स में पूरा फिल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनको हम सेपरेटली फिल करें, अगर टैंक को हम इन टैप से सेपरेटली फिल करें, ठीक है, तो जो बड़े डायमीटर वाला टैप है वो अकेला 10 घंटे कम लेता है छोटे डायमीटर वाले टैप से। ठीक है, टैंक को फिल करने के लिए तो हमें बताना है कि दोनों टैप अलग अलग कितना टाइम लेते हैं इस टैंक को फिल करने के लिए। ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक छोटी क्लास का कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हमने छोटी क्लासेस 7th या 8th में टाइम एंड वर्क टॉपिक से रिलेटेड एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ा था। इफ वन पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, ठीक है, अगर एक पर्सन है वो एक काम को 10 दिन में पूरा करता है वो मान लो। ठीक है, तो वो एक दिन में उस काम का कितना पार्ट कवर करेगा? 1/10 वर्क। ठीक है ना? ठीक है, तो अगर एक आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करता है तो वो एक दिन में उस काम का 1/10 वर्क कंप्लीट करता है। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट टाइम टेकन बाय द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक बी x hours. So this implies that time taken by the tap of smaller diameter to fill the tank is x minus 10 hours. तो चलो अब हम आगे देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। देखो हमें गिवन है कि ये दोनों टैप मिलके टैंक को 9 and 3/8 hours में फिलअप करते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 1 hour इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अभी हमने देखो क्या कंसेप्ट किया था कि अगर एक आदमी 10 दिन में काम पूरा करता है तो वो एक दिन में उस काम का 1/10 पार्ट ही कंप्लीट करेगा। उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर ये वो स्मॉलर टैप जो है वो x आवर्स में कंप्लीटली फिलअप कर देता है टैंक को, तो वो एक घंटे में उस टैंक का कितना पार्ट फिलअप कर रहा है? 1/x। ठीक है, तो इसी तरीके से लार्जर टैप के लिए भी कर लेते हैं। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन 1 hour, वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/x minus 10। ठीक है, क्योंकि जो लार्जर टैप है वो पूरे टैंक को अकेला x minus 10 hours में फिलअप करता है, तो वो एक घंटे में उस टैंक का 1/x minus 10 पार्ट फिलअप करेगा। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये हो गया दैट पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप्स टुगेदर इज इक्वल टू, देखो स्मॉलर टैप एक घंटे में कितना पार्ट फिल कर रहा है? 1/x, और लार्जर टैप एक घंटे में टैंक का कितना पार्ट फिलअप कर रहा है? 1/x minus 10। तो दोनों मिलकर टैंक का एक घंटे में 1 hour में कितना पार्ट फिलअप करेंगे? 1/x प्लस 1/x minus 10। ठीक है, ये स्मॉलर टैप का पार्ट हो गया एक घंटे का, ये लार्जर टैप का पार्ट हो गया। दोनों मिलकर, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे दोनों पार्ट्स को, तो दोनों मिलकर इतना पार्ट फिलअप करेंगे टैंक का एक घंटे में। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली
ये जो दोनों टैप्स हैं मिलकर कितना टाइम में फिलअप कर रहे हैं टैंक को? 9 and 3/8 आवर्स। ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप्स टुगेदर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कितने आवर्स गिवन है हमको? 9 and 3/8 आवर्स। 1 डिवाइडेड बाय 9 and 3/8 आवर्स, क्योंकि हमें गिवन है कि दोनों मिलकर टैंक को 9 and 3/8 आवर्स में कंप्लीटली फिलअप कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में वो कितना पार्ट फिल कर रहे हैं दोनों मिलके? 9 डिवाइड बाय 3/8 आवर्स, 9 डिवाइड बाय 3/8 पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज कि ये जो एक्सप्रेशन आया हमारा, ये जो एक्सप्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 10 इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9 and 3/8, क्योंकि ये जो हमने x की टर्म्स में बनाया था वो भी पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ द टैप्स टुगेदर। ठीक है, और ये भी पार्ट ऑफ द टैप फिल्ड बाय बोथ टैप्स टुगेदर। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखो इसका मतलब हो गया कि ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको चेंज करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 9 into 8 इज 72 और प्लस 3 75, तो 75 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू, ये है 1 डिवाइड बाय 75/8। ठीक है ना, ये हमने क्या किया है 1 डिवाइडेड बाय 75/8। ठीक है, अब छोटी क्लास में हमने क्या किया था कि ये फर्स्ट नंबर तो ऐसे रहेगा, डिवाइड की जगह इनटू आता था और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 8/75 हो गया, तो कितना आया 8/75। ठीक है, तो ये 8 जो है वो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो 8/75 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम x और x माइनस 10 का एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, अगर हम एलसीएम लेंगे x और x माइनस 10 का, तो वो x इंटू एक्स माइनस 10 आएगा एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम के मेथड जो छोटे क्लास में हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, देखो ये x इंटू एक्स माइनस 10 को इस x से डिवाइड करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 10 को हमने x से डिवाइड किया तो x और x कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा x माइनस 10। ठीक है, छोटी क्लास में ऐसे सीखा था हमने, और फिर प्लस ऐसे यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 10 को x माइनस 10 के साथ डिवाइड करो, x रह जाएगा और x इंटू 1 कितना हो जाएगा x। ठीक है, इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज that we have x minus 10 plus x upon नीचे ये x इंटू एक्स माइनस 10 इसको सॉल्व कर दो तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या बना हमारा, न्यूमरेटर में बन गया x प्लस एक्स हो गया 2x, तो ये हो गया 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, तो अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस एक्सप्रेशन को, तो ये आ जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 75 इंटू 2x माइनस 10। ठीक है, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ठीक है, तो अभी 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x इज इक्वल टू, ये 75 इंटू 2 हो गया 150, तो 150x माइनस 750। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x
150x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो -150x, एंड -750 लेफ्ट साइड जाएगा तो +750 हो जाएगा। +750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइनली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी 8x स्क्वायर -80 और -150 कर देंगे तो -230 x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि जो कॉफिशिएंट्स है हमारी ये 8, -230 एंड 750, इनमें क्या कॉमन है? इनमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 से हम 2 फैक्टर जो है कॉमन ले लेंगे, या फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम। तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4x स्क्वायर -115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज करेंगे, क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाना काफी मुश्किल है। तो पहले हम d की वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर -4ac। तो b स्क्वायर -4ac का मतलब हो गया -115 स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 375। ठीक है, तो अब a, b और c ये अब आपको अच्छी तरह आ गए होंगे। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया उसको -b और ये -4ac आ गया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो -115 स्क्वायर का मतलब 13,225 ये आ गया। ठीक है, और ये 4 इंटू 375 को करोगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा -6,000। तो 13,225 में से 6,000 माइनस करो तो ये आ जाएगा 7,225। तो अब देखो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसमें अप्लाई करते हैं वैल्यूज। तो x इज इक्वल टू -b है यहाँ पे -115, तो -115 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d कितना आया था? 7,225। ठीक है, होल डिवाइड बाय 2 इंटू a, तो 2 इंटू 4। अच्छा अब देखो सबसे पहले हमें ये जो स्क्वायर रूट है इसको सॉल्व करना आना चाहिए। ये मैंने पहले भी आपको एक आध क्वेश्चन में समझाया हुआ है, जो हमने छोटी क्लासेस में ये डिवीजन मेथड सीखा था स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक है, तो देखो उससे निकालते हैं। 7,225 लिखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पे पेयरिंग करते हैं, राइट हैंड साइड से पेयरिंग करेंगे तो एक तो पेयर बन गया 225, दूसरा पेयर बन गया 72। ठीक है, अब 72 के अकॉर्डिंगली हम यहाँ चूज करते हैं नंबर। हम 8 8 जा 64 होता है। ठीक है, और 9 9 जा 81 होता है, तो हम 8 8 जा 64 लेंगे क्योंकि वो इससे छोटा है। तो अब 72 में से 64 माइनस करो, 8 आ गया, और यहाँ पर ये 25 नीचे लिख लेंगे ये वाला पेयर। ठीक है, अच्छा अब जितना 8 आया है इसका डबल यहाँ लिख देंगे 16। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये जो 825 में यूनिट डिजिट है वो 5 है। ठीक है, और हमें मालूम है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके ही यूनिट डिजिट पे 5 आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 16 है, 16 के साथ 5 रखकर उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करके ट्राई करेंगे। तो 5 इंटू 5 इज 25, 2 कैरी हो गया, 5 3 जा 30 प्लस 2 32, फिर 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8, तो ये 825 आ गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 825, और ये रिमाइंडर 0। इसका मतलब 7225 का स्क्वायर रूट आ गया 85। सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, अब देखो माइनस इंटू -115 तो बन जाएगा 115 प्लस -85 upon 2 into 4 is 8. This implies that x is equal to 115 plus 85 upon 8, or x is equal to 115 minus 85 upon 8। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई
115 प्लस 85 करेंगे तो 200 आ गया, 200/8। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30/8। ठीक है, अब देखो ये 8 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 8 2 जा 16 और फिर 4 40 आ गया, 8 5 जा, और यहाँ पर देखो 2 से कैंसिल होंगे दोनों, ये 2 4 जा और ये 2 से काटेंगे ना 15 आ गया। तो x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 15/4। ठीक है, तो दैट मीन जो x की ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई। तो अब हम केसेस लेते हैं। पहला केस लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू 25, तो उस केस में x माइनस 10 कितना हो जाएगा? x माइनस 10 मतलब जितने टाइम में बड़े डायमीटर वाला टैप फिलअप करता है। ठीक है, हो जाएगा 25 माइनस 10 मतलब 15। ठीक है, तो दैट मीन्स इस अकॉर्डिंग टू दिस केस छोटा टैप जो है वो 25 आवर्स में कंप्लीटली फिल करेगा और बड़ा टैप 15 आवर्स में करेगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं अब दूसरा केस, इफ x इज इक्वल टू 15/4 मीन्स इसके अकॉर्डिंगली जो छोटा टैप है वो 15/4 आवर्स में कंप्लीट फिलअप कर देगा टैंक को। तो दैट मीन्स जो छोटा बड़ा वाला टैप है वो कितने आवर्स में करेगा? फिर x माइनस 10 आवर्स। x माइनस 10 आवर्स का मतलब हो गया यहाँ पे 15/4 माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 15 माइनस 40/4। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करो। सो इट इज इक्वल टू माइनस 25/4 which is not possible because time cannot be negative। ठीक है, तो as time cannot be negative therefore जो सेकंड केस है वो पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर आ गया x इज इक्वल टू 25 एंड x माइनस 10 इज इक्वल टू 15। तो दिस इंप्लाइज that larger tap will fill the tank in 15 hours and the smaller tap will fill the tank in 25 hours separately। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at the intermediate station। तो जो स्टेशंस पे वो रुकी है बीच में उसका टाइम उन्होंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, if the average speed of the train express train is 11 km/h more than the passenger train, find the average speed of the two trains। ठीक है, तो दो ट्रेन्स की एवरेज स्पीड निकालनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। let the average speed of the passenger train be x km/h। this implies the average speed of the express train is x plus 11 km/h। तो ये जो क्योंकि देखो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो हमें 11 km/h ज्यादा गिवन है एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, नाउ टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 132/x। क्योंकि देखो हमें ये गिवन है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 आवर लेस लेती है एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो हमें टाइम की टर्म्स में ही निकालनी पड़ेंगी फिर ये जो क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो अब देखो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पैसेंजर ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 132 किलोमीटर। उसकी स्पीड कितनी है? x km/h। तो 132/2x आवर्स इतना टाइम पैसेंजर ट्रेन ने लिया। इसी तरीके से टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस जो कि 132 है इस केस में भी 132 किलोमीटर है, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है? x प्लस 11 km/h, तो अपॉन x प्लस 11, तो इतने आवर्स हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour less देन द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया
कि ये जो पैसेंजर ट्रेन ने जितना टाइम लिया है 132 अपॉन एक्स, ठीक है, ये 132 अपॉन एक्स बाई 11 इस टाइम से 1 आवर ज्यादा है, ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन ने 1 घंटा ज्यादा लिया है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको भी देखो हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने नॉर्मली इस तरीके की इक्वेशंस को किया है। देखो इसमें ऐसा करते हैं, पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 11, ठीक है। तो अब देखो x इंटू एक्स प्लस 11 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 11 बचेगा क्योंकि x और x कट जाएगा, और वो x प्लस 11 इस 132 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब ये आ जाएगा 132 इंटू एक्स प्लस 11। ऐसे ही यहाँ आ जाएगा माइनस, और फिर ये x इंटू एक्स प्लस 11 को इस x प्लस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर दो, x बच जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 132x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो मेथड हम कर रहे हैं ये एलसीएम का हमने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ मेथड, ठीक है, तो उसी तरीके से कर रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज, अब देखो 132 इंटू एक्स प्लस 11 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये 132 इंटू एक्स हो जाएगा 132x प्लस 132 इंटू 11 इज 1452 माइनस 132x होल डिवाइडेड बाय x। चलो इसको सॉल्व कर लो, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर और x इंटू प्लस 11 इज 11x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में 132x माइनस 132x ये तो कैंसिल हो गए। अब देखो ऐसा करते हैं हम, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x को राइट हैंड साइड ले जाओ तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, ये 1452 को हम राइट हैंड साइड पर ले आए तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 और इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, यहाँ पर है 1 इंटू c है माइनस 1452, ठीक है। तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारी, देखो 11 स्क्वायर होता है 121, और ये माइनस, देखो ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर ये 4 इंटू 1452 कर दो तो ये आ जाएगा 5808। नाउ 121 प्लस 5808 विल बी इक्वल टू 5929। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस b मींस माइनस 11, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5929 अपॉन 2a मींस 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5929 अपॉन 2 इंटू 1 2। अच्छा अब देखो ये 5929 अगेन इसको हमें स्क्वायर रूट यहाँ निकालना पड़ेगा, उसी हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। 5929, अब देखो यहाँ पेयरिंग हो गई, एक 29 की एक 59 की। 59 देखो 59 से छोटा स्क्वायर कौन सा होता है, 59 से छोटा स्क्वायर अगर हम करते हैं तो देखो 6 6 36 होता है, 7 7 49, 8 8 64, तो 7 7 49, 49 इज द स्क्वायर विच इज लेस देन 59, तो 7 इंटू 7 कर देंगे, यहाँ 49 आ जाएगा, और 59 माइनस 49 हो गया 10,
और ये 29 आ गया नीचे, ठीक है। अब देखो ये जो ऊपर आया 7, 7 का डबल लिखेंगे यहाँ पर, मतलब 14। अच्छा अब देखो, अब यहाँ हम ये देखेंगे कि 1029 में यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, ठीक है। अच्छा 9 हम 9 किन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आ सकता है, मतलब किन दो सिंगल डिजिट के स्क्वायर होते हैं। अब जैसे 3 इंटू 3 9 होता है, और 7 इंटू 7 49 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पर 14 के साथ 3 रख के देखें या फिर 7 रख के देखें, उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ फिट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम पहले ऐसा करते हैं, 143 करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, और 3 इंटू 1 करेंगे तो ये 529 आ गया, सॉरी ये 429 आ गया, ये 429 आएगा, ठीक है। तो चलो 429 तो 1029 के इक्वल नहीं आया, तो हम ऐसा करते हैं, अब 14 के साथ 7, 147 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 7 49, 4 कैरी हो गया, 7 4 28, 28 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 32, 32 का 2 यहाँ लिखेंगे, 3 कैरी आ गया, 7 1 7, 7 प्लस 3 10, तो 1029। तो इस केस में पूरा आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया 1029, और ये क्रॉस, और यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है वो 77 आ गया। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -11 प्लस -77/2। तो दिस इंप्लाइज that x is equal to -11 plus 77/2, और x is equal to -11 minus 77/2, ठीक है। तो यहाँ से आ गया x is equal to देखो -11 प्लस 77 करेंगे तो 66 आ गया, 66/2, और x is equal to यहाँ से आ जाएगा -88/2, ठीक है। तो ये x is equal to 66/2 मीन्स 33, और x is equal to यहाँ से क्या आ जाएगा -44। अच्छा लेकिन x क्या है, x तो स्पीड है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए x is equal to -44, ये रिजेक्ट कर देंगे हम। एज द स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x is not equal to -44। तो दिस इंप्लाइज that x is equal to 33, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या एज्यूम किया था, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन की x + 11 किलोमीटर पर आवर। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो बनेगी स्पीड पैसेंजर ट्रेन की, दिस इंप्लाइज दैट स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 33 + 11 विच इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है अच्छी तरह आप समझ में आ गए होंगे, इनका कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। देखो अगर आपको कोई डाउट्स या कोई लाइव क्लासेस आप लेना चाहते हैं तो मेरा ऐप है मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा यूट्यूब चैनल के। जो मेरी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे जाएंगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होता है वो, ठीक है। और आप गूगल प्ले स्टोर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये इसका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 स्क्वायर्स के एरियाज का सम 468 मीटर स्क्वायर गिवन है हमको। द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स, ठीक है। उनके पेरीमीटर्स का डिफरेंस हमें गिवन है 24 मीटर। साइड्स निकालनी है दोनों स्क्वायर्स की, ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स बी x मीटर एंड y मीटर रिस्पेक्टिवली। एक क्वांटिटी को एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की डायरेक्ट टर्म्स में डायरेक्टली कन्वर्ट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। जैसे कि देखो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें हमें मालूम था कि अगर पैसेंजर ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर है स्पीड, तो दूसरी स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की उससे 10 किलोमीटर ज्यादा थी पर आवर, तो हमें पता है कि x + 10 कर देंगे।
लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर पा रहे, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली जब क्वांटिटीज नहीं बना पाते तो हम एक्स और वाई ऐसे लेके कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, अब हमें गिवन है कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, मतलब दोनों स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो अनइक्वल है, मतलब एक स्क्वायर की साइड बड़ी है, एक स्क्वायर की साइड छोटी है। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट एक्स ग्रेटर देन वाई। अगर दोनों स्क्वायर्स का पेरीमीटर डिफरेंट है तो दैट मीन दोनों स्क्वायर की साइड भी डिफरेंट है, इक्वल नहीं हो सकती। तो एक्स हमने ग्रेटर देन वाई कर दिया। अच्छा, आप देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है हमको स्टेटमेंट, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड। तो साइड इनटू साइड मतलब साइड स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर का जो एरिया हो गया वो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसमें दूसरे स्क्वायर का एरिया ऐड कर देंगे विच इज वाई स्क्वायर, और दोनों स्क्वायर्स के एरिया का सम हमें 468 गिवन है मीटर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अभी इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या गिवन है? द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर। ऑब्वियसली जिस स्क्वायर की साइड बड़ी है उसका पेरीमीटर ज्यादा होगा और छोटी वाली साइड का पेरीमीटर उससे छोटा होगा। अच्छा, अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड। तो बड़े स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया 4 इंटू एक्स, उसमें से छोटे स्क्वायर का पेरीमीटर माइनस करेंगे जो कि 4 इंटू वाई है। तो 4x इंटू 4y, इन दोनों पैरामीटर्स का जो डिफरेंस है वो 24 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अच्छा, अभी जो सेकंड इक्वेशन है इसमें 4 कॉमन है, देखो। तो अगर हम इसमें से 4 से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को तो क्या बन जाएगी? बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू है x माइनस 6 आ गई, ठीक है। ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। y की वैल्यू x माइनस 6 आएगी, इसको सेकंड इक्वेशन कर देते हैं, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ये जो y है, y के प्लेस पर x माइनस 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस, अब देखो ये x माइनस 6 होल स्क्वायर मतलब ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब हो जाएगा माइनस 2 इंटू 6 इज 12 एंड इंटू एक्स, तो माइनस 12x प्लस 6 स्क्वायर मीन्स 36 इज इक्वल टू 468, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर और माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नाउ दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 432 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में भी 2 कॉमन है सब में, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 216 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 216 विच इज इक्वल टू 36। और देखो ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 216 प्लस 4 करेंगे तो 864 विच इज इक्वल टू 900, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ गई। चलो अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी गेट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a विच इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है? बी है हमारा माइनस 6, तो माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस रूट डी का मतलब 900 रूट 900 अपॉन 2 इंटू 1,
2a मीन्स 2 into 1। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये देखो माइनस इंटू माइनस 6 हो गया प्लस 6, तो 6 प्लस माइनस, देखो 900 का स्क्वायर रूट तो हमें वैसे याद होना चाहिए 30 होगा, ठीक है, अपॉन 2। तो दैट मीन्स x की यहाँ दो वैल्यूज कौन कौन सी आ गई, x इज इक्वल टू 6 प्लस 30 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 6 माइनस 30 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू ये आ गया 36 अपॉन 2, 36 अपॉन 2 कितना होता है 18, ठीक है, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 2 आ गया जो कि माइनस 12 के इक्वल होता है। तो x की वैल्यू 18 आ गई या माइनस 12 आ गई, लेकिन हमें मालूम है कि किसी भी पॉलिनोमियल की साइड या ये जो स्क्वायर की साइड है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए माइनस 12 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लिख देंगे एज the side of the square cannot be negative, therefore x cannot be equal to minus 12। तो इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो 18 के इक्वल हुआ, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि दोनों स्क्वायर की साइड्स बताओ, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड हमारी हो गई, पहले स्क्वायर की साइड हो जाएगी 18 मीटर, दिस इंप्लाइज दैट साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर 18 मीटर। और देखो दूसरी साइड, दूसरे स्क्वायर की साइड कितनी है, y के इक्वल, और y कितना आया x माइनस 6 के इक्वल, तो मतलब दूसरे स्क्वायर की साइड हो जाएगी 18 माइनस 6 इज इक्वल 12 मीटर, ठीक है। तो साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर 18 मीटर एंड 12 मीटर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आज हम इतना करते हैं, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.4 से शुरू करेंगे, इन विच वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए बाय एंड थैंक यू सो मच।